Okay, very good morning to everybody and welcome to my classes here, Shekhar Kelwa Spoken English, and you are most welcome on my channel. We are continue our series, the tenses series. We have done our 32 videos, last 30 videos about the basic English and 2 videos about the tenses. We have introduced the tenses, and last time I uploaded the video of present simple tense. I hope you understood very well the present simple tense. Now today we will talk about the tense number next, second tense. It is the past simple tense, and video number is 33. Video number 33 you can see, and the tense is second tense, past simple tense. So let's start the class here. Okay, past simple tense. Let's start past simple tense. We have understood and we have known about the present simple tense. हमने present simple tense पढ़ लिया है. अब past simple tense के बारे में देखते हैं. देखो, past में क्या बोला था थी थे लगेगा, तो था थी थे ये इसमें लगता है, परंतु अपन स्पोकन के वे में चलेंगे. हम जो टेंस पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं स्पोकन के वे में, इन द वे ऑफ स्पोकन. दैट्स वाई मैं इसका शॉर्ट तरीका बताऊँ क्या वो लग सकता है इसके अलावा. तो इसमें लगता है आ ई ए, ये लगेगा आ ई ए. जैसे कि लास्ट में इसकी मात्रा लग सकती है, आ की मात्रा, ए की मात्रा, ए की मात्रा हिंदी सेंटेंस के अंदर आप देखोगे. सेकेंड थिंग, ये तो हो गई इसकी हिंदी आइडेंटिटी पास्ट सिंपल टेंस की. अब आते हैं इसकी इंग्लिश आइडेंटिटी को जानने. ठीक है, तो इंग्लिश आइडेंटिटी में सबसे अच्छी बात तो एक इसमें है कि इसमें कोई सिंगुलर और प्लुरल सब्जेक्ट का रोल नहीं है. ऑल सब्जेक्ट आर कॉमन, सारे सब्जेक्ट कॉमन इसमें. लेकिन एक रूल है जो सबसे अलग है और सबसे यूनिक है और सिर्फ इसी टेंस के लिए बना है, और वो यूज़ है वर्ब की सेकेंड फॉर्म V2. वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म हमने पढ़ी थी, जितनी भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है सिर्फ और सिर्फ इसी टेंस के लिए बनी हो. किस टेंस के लिए बनी? इसी टेंस के लिए. और इस टेंस के भी अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए बनी है. अफर्मेटिव क्या होते हैं आप जानते हो अच्छी तरीके से. अफर्मेटिव वो जो बेसिक सेंटेंस होते हैं, नॉर्मल सेंटेंस होते हैं. हमने इजेमार पढ़ा, इजेमार के 3 सेंटेंस पढ़े थे. इजेमार अफर्मेटिव, इजेमार नेगेटिव और इजेमार इंट्रोगेटिव. जैसे कि बताऊँ आपको, मैं राम हूँ, ये अफर्मेटिव है. मैं राम नहीं हूँ, ये नेगेटिव है. क्या मैं राम हूँ, ये इंट्रोगेटिव है. तो ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं. तो ये जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनी है ये सिर्फ पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव के लिए बनी है. इसके अलावा वर्ब की सेकेंड फॉर्म का कहीं भी यूज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा. तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म देखने को मिलेगी पास्ट सिंपल टेंस में. अब आज से हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म पढ़ना भी जरूरी हो गया है. मीन्स आज से हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म की स्टडी भी करेंगे. ठीक है, तो ये हिंदी आइडेंटिटी हो गई है और वर्ब की सेकेंड फॉर्म इंग्लिश आइडेंटिटी हो गई. सबसे अच्छी बात है यहाँ पे तो वो है सब्जेक्ट कॉमन है. कोई सिंगुलर के साथ कोई रूल नहीं है और प्लुरल के साथ कोई रूल नहीं है, सब कॉमन सब्जेक्ट है. अभी देखते हैं इसका स्ट्रक्चर. देखो, नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर हियर. सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सारे सब्जेक्ट कॉमन है. सब्जेक्ट प्लस सारे सब्जेक्ट साथ में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी. टेंस कौन सा है? पास्ट सिंपल प्लस ऑब्जेक्ट. देखते हैं. ठीक है, देखते हैं इसका सेंटेंस लिख. आपने पैसे बचाए. आपने पैसे बचाए या बचाए थे. बचाए थे ये बात हो सकती है. बचाए या बचाए थे, थाती थे या आइए. तो ये अच्छा है, अपने बोलने में ये काम आता है. आपने पैसे बचाए. सबसे पहले ढूंढो सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इसमें आपने, आपने को बोलते हैं यू. आप मतलब यू, ये हो गया. अब आता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म. वो पहले तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढो. फर्स्ट फॉर्म है बचाना, और बचाना बोलते हैं सेव. क्या बोलते हैं? बचाने को बोलते हैं सेव. और सेव की सेकेंड फॉर्म होती है सेव्ड. क्या होती है? सेव्ड. यू सेव्ड, यू सेव्ड मनी. यू सेव्ड मनी. आया समझ में? चलो क्लियर. एक और देखते हैं. उसने मेरी मदद करी. कल लगा लो, कल उसने मेरी मदद करी. कल उसने मेरी मदद करी. तो सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसमें ध्यान से सब्जेक्ट. उसने लड़का हो सकती है, लड़की हो सकती है. उसने में लड़का है, लड़की कुछ भी हो सकती है. लड़का मान लेता हूँ. ही, तो क्या मानेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट मान लो ही सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद अब आएगी वर्ब. वर्ब है मदद करना, और मदद करने को बोलते हैं हेल्प. और हेल्प की सेकंड फॉर्म होती है हेल्प्ड. क्या होती है? हेल्प्ड. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही
हेल्प्ड मेरी मी, ही हेल्प्ड मी, ठीक है। अब आगे लगा है कल, कल को बोलते हो यस्टरडे। अब एक बात मेरे को दिमाग में आ गई, वो बता दूं आपको मैं। हाँ, अगर पास्ट टेंस में अगर बात कर रहे हो, पास्ट सिंपल टेंस की, तो इसमें ज़्यादातर पीछे लगने वाले वर्ड बता दूं आपको। यस्टरडे, लास्ट टाइम, लास्ट डे, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट मंडे, लास्ट संडे, लास्ट मॉर्निंग, ठीक है, ऐसा लगेगा। तो ऐसा लग रहा है, समझ जाने को पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। ये ग्रामेटिकल याद रखने के लिए, आप जो ग्रामर पढ़ोगे ना उसमें कभी लगता है, कभी कभी आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाता है, तो पीछे यस्टरडे लगा है, लास्ट लगा, समझ जाने को पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा आपको। 2 एग्जाम्पल मैंने समझाए हैं, अब कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उन्हें आप समझना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको कॉपी में नोट करना। हाँ, अपनी कॉपी में जरूर नोट करें इसको, ठीक है। चलो कुछ एग्जाम्पल नोट कर लेते हैं जल्दी से इसके। सर ने कल नया चैप्टर पढ़ाया। सर ने कल नया चैप्टर पढ़ाया। सेकेंड, उसने मेरा पेन ले लिया। मोदी ने बहुत बड़ा भाषण दिया। कल बीती रात हमने IPL मैच देखा। मैंने एक नई कार खरीदी। इनकी इंग्लिश करनी है आपको जल्दी से क्या मतलब कमेंट में आपको लिखना है, तो कमेंट में इंग्लिश लिखो इनकी। आई होप कि वीडियो सीरीज समझ में आ रही होगी, और सेकेंड टेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। हमारे 2 टेंस कंप्लीट हो गए, अब इनकी प्रैक्टिस करें। आपने क्या क्या किया दिन में वो बोल सकते हो, ठीक है। और थैंक यू फॉर यहाँ तक वीडियो वॉच करा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। लाइक शेयर जरूर करें अगर पसंद आ रही वीडियो।